नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्टहैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय कठिन डगर गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और रेटिंग एजेंसियों के जो अनुमान आए हैं वे भविष्य की मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। विराम। कुछ रेटिंग एजेंसियां तो अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार बहुत ही धीमी रहने तक की भविष्यवाणी करती रही हैं। हालांकि पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था अब महामारी के दौर से बाहर निकल चुकी है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पटरी पर लौटने के करीब है। अब 2 दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने न सिर्फ इस साल आर्थिक विकास की दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया, बल्कि यह भी जोड़ा कि इस दौर में भारत अकेला बड़ी अर्थव्यवस्था में जो 2 अंकों की विकास दर हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। विराम। मुद्रा कोष और रिजर्व बैंक का ऐसा उम्मीदों भरा आकलन बता रहा है कि यह साल अच्छा रहेगा। देखा जाए तो ये सब अनुमान नहीं है। असल बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें हम कितना हासिल कर पाते हैं। विराम। काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करेगा। विराम। पैरा। अर्थव्यवस्था के दुरुस्त होने का पहला संकेत तो आरबीआई ने यह दिया है कि अब घरेलू खर्च तेजी से सामान्य स्थिति में लौट रहा है। विराम। जाहिर है कारोबारी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ है और लोगों के हाथ में पैसे की आवक शुरू होने लगी है। यही वजह है कि अब बाजारों में अब मांग भी दिखने लगी है। विराम। पूर्णबंदी के कारण देश में जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था वह यही था कि छोटे बड़े उद्योग सब बंद हो जाने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे और मांग आपूर्ति का चक्र टूट गया था। हालांकि अभी भी यह स्थिति पूरी तरह से काबू में आने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। विराम। इसका एक संकेत यह भी है कि दिसंबर में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संग्रह 1,15,000 करोड़ तक पहुंच गया था। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में सुधार के संकेत मिलने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन ये उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं दे रहे हैं। विराम। कहने को केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 4 राहत पैकेज भी दिए, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए। उद्योगों, खासतौर से सूक्ष्म, छोटे और मझौले एमएसएमई को और मदद की ज़रूरत है। जब तक यह क्षेत्र नहीं उठेगा तब तक तेज आर्थिक वृद्धि दर की उम्मीद नहीं की जा सकती। विराम। पैरा।
बजट आने में हफ्ता भर भी नहीं रह गया है। हर क्षेत्र इसी उम्मीद में है कि उसके लिए बजट में कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे आगामी वित्त वर्ष में संकट भरे हालात से निजात मिल सके। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी किया है। जाहिर है बजट प्रावधान और नीतियां घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने वाले होंगे। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बजट में उद्योगों और कृषि क्षेत्र पर खास जोर हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों ही क्षेत्रों में भारी निवेश की ज़रूरत है। इसी से रोजगार और निर्यात के रास्ते भी खुलेंगे। विराम बाजार में मांग और खपत का चक्र भी तभी जोर पकड़ेगा जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जनसत्ता की संपादकीय डिक्टेशन, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।